Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter, Algorithm and Reasoning. Learning objectives, algorithm and sequencing, branching, if-then statement, debugging and reasoning. Hey friends, you have already learned about stepwise thinking and abstraction in your previous class. Now we will learn about fundamentals of coding and reasoning. प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था स्टेप वाइज थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन के बारे में एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग एंड रीजनिंग. Algorithm and sequencing. An algorithm is a set of step-by-step instructions to solve a problem. Let us understand it with the help of an example. What steps would you follow to buy a chocolate? Okay. Algorithm actually क्या है, ये आपका सेट होता है. इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके जैसे हम एक स्टेप लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें चॉकलेट को खरीदना है, तो क्या क्या उसमें स्टेप्स आपके फॉलो होंगे देखते हैं. द पॉसिबल स्टेप्स आर एज फॉलोज. स्टेप 1, टेक मनी एंड गो टू द शॉप. ओके फर्स्ट स्टेप यही होगा कि पैसे लेके शॉप पे जाएंगे. 2, चूज द चॉकलेट ऑफ योर चॉइस. ओके 3, पे मनी टू द शॉपकीपर. अब आपने चॉकलेट चूज किया तो शॉपकीपर का मनी पे करेंगे. एंड 4, टेक द बैलेंस अमाउंट इफ एनी. अगर आप 20 रुपये लेके गए हैं 15 की चॉकलेट तो आपको 5 रुपये वापस मिलेंगे. 20 की ही चॉकलेट है तो फिर आपको बैलेंस आपको नहीं मिलेगा. ओके finally you get the desired result, that is a chocolate. Okay, here we have created an algorithm that consists of these steps. Each step is an instruction to be performed. You know that you cannot change the order of these steps. This is called a sequence. Sequencing is the particular order in which instructions are performed in an algorithm. तो देखिए आप ये जो स्टेप्स हैं इनके ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते हैं. मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट ही रहेगा. ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप को आपको थर्ड में लेंगे, थर्ड को फर्स्ट पे लेंगे. नो. सो दिस इज नोन एज अ सीक्वेंस. एंड सीक्वेंसिंग जो है पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें इंस्ट्रक्शंस आपकी परफॉर्म की जाती हैं एल्गोरिथम में. ओके ब्रांचिंग, इफ देन स्टेटमेंट. यू मस्ट have heard something like this from your parents or elders. If you get good marks in exams, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो दिस इज अ कंडीशन, देन यू विल गेट अ डैश. मीन्स एक्शन इफ द कंडीशन इज मेट. अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपको ये मिलेगा. आप अच्छे मार्क्स लेके आए तो आपको चॉकलेट मिलेगी. आप अच्छे मार्क्स लेकर आए आपको साइकिल मिलेगी. राइट तो अगर अच्छे मार्क्स लेके आए दिस इज कंडीशन इफ. और उसके बाद क्या है कि अगर कंडीशन मीट हो गई तो दैट इज द एक्शन. Similarly, some algorithms also contain these condition action based instructions. The if then is a branching conditional statement. It is used to decide the execution of statements on some conditions. First, the condition is checked and if it is true only then a certain course of action takes place. Okay. तो देखिए क्या होता है कि if then एक branching conditional statement होती है और इसका यूज किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स को या कुछ कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए. पहले कंडीशन चेक होती है कि ये सही है या नहीं, तभी सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन आपका होता है. ओके लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम. स्टेप 1, गो टू अ रेस्टोरेंट. 2, ऑर्डर सूप एंड नूडल्स. 3, इफ सूप अराइव्स फर्स्ट दिस इज द कंडीशन. स्टेप 4, देन पिक अ स्पून. दिस इज एक्शन. 5, if noodles arrive first, this is condition. Step 6, then pick a fork. This is action. Here you are instructed to pick a spoon if soup arrives before the noodles and if noodle arrives first then pick a fork. तो देखिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर एंड नूडल ऑर्डर करते हैं. अब उनमें से कोई भी चीज़ पहले आ जाती है, जैसे कि सूप आया तो आपका एक्शन क्या रहेगा, आप चम्मच लेंगे. और अगर नूडल पहले आता है तो फिर आप फॉर्क लेंगे. राइट. एक्टिविटी ब्रांचिंग. Match the if then conditions by drawing a line to connect the correct sentences. Okay, अब आपको correct sentences दिए if and then. If you are feeling hungry, okay, अब आप hungry feel कर रहे हैं तो क्या आप swimming classes लेंगे या piece of cake खाएंगे या have some food या play cricket outside. Okay, तो अगर आपको भूख लग रही है then आप क्या करेंगे, you will have some food, so you will match 1 to C. If you are feeling bored, अगर आपको बोर फील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स क्रिकेट खेलेंगे बाहर जाके या फिर क्या करेंगे, क्या केक पीस ऑफ केक खाएंगे. नो, आप बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे. इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ फिश, आप फिश की तरह एक्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, टेक स्विमिंग क्लासेस. ओके एंड इफ यू हैव अ स्वीट टूथ देन व्हाट विल यू डू, यू विल ईट अ पीस ऑफ केक. राइट. Debugging. Sometimes we make mistakes while writing an algorithm due to which it doesn't work correctly. These mistakes are called bugs. Debugging is a process to find these bugs and remove them.
When these bugs are removed, algorithms work correctly. Consider the following algorithm to get ready for school. कई बार क्या होता है कि जब हम एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. ओके, तो इन मिस्टेक्स को कहा जाता है बग्स. एंड डीबगिंग का मतलब क्या है कि इन बग्स को यानी इन मिस्टेक्स को फाइंड करना, उनको रिमूव करना. ओके, और जब बग्स को रिमूव किया जाता है तो एल्गोरिथम आपके करेक्टली वर्क करते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं आपको एल्गोरिथम फॉलो करना है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए. स्टेप 1, वेक अप. 2, गेट ड्रेस्ड. एंड 3, ब्रश टीथ. 4, टेक बाथ. 5, ईट ब्रेकफास्ट. एंड 6, गो टू स्कूल. क्या ये एल्गोरिथम सही है? नो. वाई? बिकॉज देयर इज अ बग इन स्टेप 2. क्योंकि आप उठे और आपने सीधे आप ड्रेसअप हो गए. नो, आपको पहले ब्रश करना चाहिए था ना, तभी तो आप ड्रेसअप होंगे. तो स्टेप 2 शुड कम आफ्टर स्टेप 4. यानी जो स्टेप 2 है वो कहाँ पर आएगा? आपके स्टेप 4 के बाद. ओके, सो वी नीड टू डिबग दिस एल्गोरिथम एंड रीराइट द स्टेप्स करेक्टली. अब स्टेप्स करेक्ट क्या है देखिए. स्टेप 1, वेक अप. 2, ब्रश टीथ. 3, टेक बाथ. देन गेट ड्रेस्ड. Step 5, eat breakfast. And then step 6, go to school. So अब देखिए debugging के बाद आपका algorithm जो है वो correctly work कर रहा है. Okay? Activity, each of these sequence has a bug, mistake in it. Find the bug and cross it out. Okay. Begin and end. तो हर sequence में देखिए mistake है, आपको इस mistake को find करके आपने cross out करना है. Okay? तो जैसे कि move up, then move right या move down. क्या करना है? इसे आप क्रॉस करेंगे. ओके, जो भी आपका बग रहेगा. राइट. नेक्स्ट, रीजनिंग. रीजनिंग इज द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ लॉजिकल वे in order to get a result or conclusion. Reasoning skills are essential in our day-to-day life. We use them to make choices among possible options, distinguish between positive and negative situations, decide how to approach a problem and solve it, and do much more. Suppose you have been invited to your society's painting competition, but you also have to learn for your computer class test. This requires reasoning, since you must consider the two choices and try to balance fun activity with class test. देखिए, reasoning का मतलब क्या है कि आपके माइंड की एबिलिटी, सोचने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता एक लॉजिकल वे में, जिससे कि आपको रिजल्ट पे आप पहुंच सकें, आपको कंक्लूजन मिल सके. तो रीजनिंग स्किल्स आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हमको जैसे कि पॉसिबल आउटकम में से हमें चूज़ करना पड़ता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशन में से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि आपको आपकी सोसाइटी के पेंटिंग कंपटीशन में बुलाया जाता है, बट आपको ये भी लर्न करना है. यू ऑल्सो हैव टू लर्न फॉर योर कंप्यूटर क्लास टेस्ट. मतलब पेंटिंग कंपटीशन में भी आपको जाना है, लेकिन आपका कंप्यूटर का क्लास टेस्ट है, आपको वो भी लर्न करना है. तो इसमें रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको दो चॉइसेस कंसिडर करनी है, फिर बैलेंस करना है. फन एक्टिविटी विद क्लास टेस्ट. ओके, फन एक्टिविटीज पेंटिंग कंपटीशन एंड क्लास टेस्ट जो आपका कंप्यूटर का है. तो चलिए रीजनिंग को समझते हैं एग्जाम्पल से. अब देखिए कुछ अरेंजमेंट्स है बॉक्सेस के. 5, 11, 17, 33, देन 7, 9, 22, 38, 6, 8, 32, एंड देन व्हाट कम्स नेक्स्ट. तो अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट बॉक्स है हर सेट का, उसमें एक नंबर है जो सम है पहले 3 नंबर्स का. यानी कि 11 + 5 16 एंड 16 + 17 33, 9 + 7 16, 16 + 22 38. So 8 + 6 is 14 and 14 + 32 is what? 46. That means यहाँ पे आएगा 46. Okay? In a nutshell, an algorithm is a step-by-step instruction to solve a problem. The if-then statement is used to decide the execution of statements on some conditions. Debugging is the process of finding bugs or errors in algorithm and remove them. Reasoning is the ability of the mind to think and understand things in a logical way in order to get a conclusion or result. Okay, students, now let's do the exercise. A. Write T for true and F for false statements. Number 1, we can change the order of steps in an algorithm. क्या ये पॉसिबल है कि हम चेंज कर सकें? नो. जो स्टेप्स हैं algorithm के आपके वही रहेंगे. हाँ, अगर कोई मिस्टेक है तब हम चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, तो बट यहाँ पे आएगा आपका फॉल्स. 2, mistakes found while writing an algorithm are called bugs. Yes, true. Debugging is the particular order in which instructions are performed in an algorithm. क्या डीबगिंग कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म किया जाता है? नो. डीबगिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बग्स को रिमूव करते हैं. ओके, सो इसका आंसर है फॉल्स. ओके,
Now you will do practice of the remaining question of this chapter and keep doing practice of this interesting chapter.